नमस्कार दोस्तों। खबरें आ रही हैं कि बिहार के अंदर जो वोटर के नाम काटे गए हैं एसआईआर प्रोग्राम के तहत, लगभग ऐसा बताया जाता है कि 65 लाख नाम काटे गए हैं। अब इन नामों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं, काम धंधे के लिए शिफ्ट हो गए हैं कुछ समय के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम डुप्लीकेट थे। टोटल मिलाकर 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं जो अब तक सूचनाएं आ रही हैं। अब यहां पर एक बात और समझिए, एक नई खबर ने और हंगामा खड़ा कर दिया है। खबर यह है दोस्तों कि 6.5 लाख वोटर बताया जाता है कि जो तमिलनाडु में चले गए हैं बिहार के, उनके नाम तमिलनाडु की वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। अब इस बात के जैसे ही दोस्तों आप देखिए खबरें आनी शुरू हुई, कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री रहे चिदम्बरम भी सामने आ गए। उन्होंने कहा भैया ये तो चुनाव आयोग तो पूरा प्लान करके बैठा है कि जो बिहार के 6.5 लाख वोटर हैं वो तमिलनाडु में जोड़ दिए जाएंगे, और अगर ये जोड़ दिए जाएंगे तो फिर इससे कैसे वहां पर जो है सारा जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगा। अब डीएमके ने भी इसका विरोध कर दिया है कि सांस्कृतिक तौर पर और इस तरह से और उस तरह से ये हमारे जो है वोटरों को प्रभावित करेगा, यहाँ के जो 2026 में चुनाव होने वाले हैं उनको प्रभावित करेगा। और एक दूसरा नया रायता दोस्तों फैलता हुआ दिखाई दे रहा है एसआईआर प्रोग्राम को लेकर। अब बिहार में जो किया वो तो किया ही किया, अब ये गनीमत आप देखिए चुनाव आयोग की कारस्तानी कि भैया ये जो 6.5 लाख जो वोटर हैं जो बेचारे काम धंधे के लिए चले गए हैं, उनको चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है खबरों में कि भैया ये तो अब वहां के स्थायी निवासी हो गए हैं तो अब इनको वोट डालने का अधिकार वहां दे दिया जाएगा। अरे क्या उनके पास अपना परमानेंट घर हो गया है? क्या वो बिहार छोड़ के बिल्कुल चले गए हैं, अब दोबारा बिहार में नहीं आएंगे? या उनके बिहार में भी उनके घर और संपत्ति है? तो इस तरह के डिसीजन दोस्तों जब लिए जा रहे हैं ऊट पठान, और उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि विपक्ष की प्रतिक्रिया तो आएगी ही आएगी। अब दिखाई ये पड़ता है कि कहीं चुनाव आयोग का मकसद ये तो नहीं है कि विपक्षी पार्टियों को और जनता को इस एसआईआर के कार्यक्रम में ही उलझाकर रखा जाए ताकि सरकार सुचारू रूप से अपना काम करती रहे, जनता इसी में उलझी रहे, किसका नाम जुड़ेगा किसका कटेगा, और अपने पेपर भरो, फार्म भरो, ये करो वो करो, लगा ही रहे दोस्तों। और जब आपका सारा ध्यान इसमें टेंशन जाएगा तो एक सवाल ये उठता है कि भैया बिहार के अंदर तो तुम्हें ध्यान आ गया कि ये 6.5 लाख चले गए हैं तमिलनाडु में, उनके वहां पे वोटर। महाराष्ट्र का जब चुनाव हो रहा था तब तुम सोए पड़े हुए थे। कितने सारे यूपी बिहार के मजदूर बेचारे जाकर महाराष्ट्र में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, अलग अलग बड़े शहरों में काम करते हैं। तो जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे क्यों नहीं आपने उनके नाम भैया वहां पर जुड़वा के उनके वोट डलवा दिए? सवाल उठेगा ना। वहां जब महाराष्ट्र में बेचारे यही यूपी बिहार के जब लोग जाते हैं तो उनको चांटे मारे जाते हैं, उनकी पिटाई की जाती है, मराठी बोल, ऐसा कर वैसा कर, और वहां पर बीजेपी की ही सरकार बैठी हुई है। लेकिन हमें तो नहीं दिखाई देता कि किसी तरह से यूपी बिहार के लोगों को वहां पर किसी तरह की प्रोटेक्शन मिलती हो। सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों, अगर इस तरह से हर जगह सर्वे कराया जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पैतृक गांव से आकर, कोई दिल्ली में बसा, कोई मुंबई में बसा, कोई दूसरे शहरों में बसा, तो सवाल ये पैदा हो जाएगा कि भैया अब ये बता दो उसका वोट कहां का है, जहां उसका पैतृक घर है वहां का है, या जहां वो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ समय के लिए आकर टिका हुआ है वहां पर है। तो इसी खींचातीन में इधर उधर करके लोगों की अटेंशन ग्रैब करके रखेंगे। और दोस्तों ये तो एक ऐसा अंतहीन मुद्दा है कि इस पे आप सालों साल बहस करते लीजिए, इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला दिखाई नहीं देता है। तो मकसद यही दिखाता है कि हर तरह से विपक्ष को, जनता को ऐसा दिखाई पड़ता है कि चुनाव आयोग ये चाहता है कि इसी सब प्रोग्रामों में वो उलझकर लगे रहें। लेकिन दोस्तों आपकी नजर में आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइए कि ये जो 6.5 लाख वोट जो बताया जा रहा है तमिलनाडु में जुड़ जाएंगे, तो क्या ये इन बिहारी वोटरों के साथ सही किया जा रहा है या ये गलत हो रहा है? हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।